वेलकम बैक सब्सक्राइबर। ये तो पुराना हो गया। तो किसी बच्चे ने कमेंट करके कहा सर आप अपने वीडियो में बोला करिए क्या हाल चाल मेरे बच्चों। तो भैया आज से शुरू होगा यही। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ने कर दिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly find the third term, the 10th term and nth term। ये सब हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट यहाँ पर ना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अभी आसान बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है ये फाइंड करो। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, शुरुआत के दो टर्म का सम क्या है ये फाइंड करो। ठीक है चलो करते हैं, पहले इन्हीं दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में गिवन है Sn जो कि है 4n माइनस n स्क्वायर, हमें ये गिवन है। ओके अब इससे हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो देखो पहले टर्म की क्वेश्चन ने बात कहा है ना, पहले टर्म क्या होगा भैया n इक्वल्स टू 1। हम लोग टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n की जगह पे हम लोग 1 मान लेते हैं क्योंकि पहले टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ लिखा s, यहाँ पर आ गया 1 इक्वल्स टू 4 इंटू हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर हो गया 4 1 4, यहाँ पर आ गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर S1 इक्वल्स टू हमको क्या दिख रहा है, S1 इक्वल्स टू हमको दिख गया है 3। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो S1 मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है पहले टर्म का सम। अब पहले टर्म का सम, इसको लॉजिकली समझो तो ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये पहला ही टर्म है। ठीक है यहाँ पर हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब हो रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है फर्स्ट टर्म का जो सम है ना वो कितना है 3 है। अब पहले टर्म का सम क्या होगा भैया, पहला जो टर्म होगा ना उसका सम बोलो या फिर पहला टर्म बोलो वो 3 ही है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। ठीक है चलो, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया पहला टर्म जो कि है 3। ओके अब हम लोग ना इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं दो टर्म का सम। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं। देखो जैसे कि पहले टर्म का जो हम लोगों ने सम निकाला n1 कर दिया क्योंकि एक टर्म का है। अब दो टर्म की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे टर्म की, तो n की जगह पे हमने 2 रख दिया। ठीक क्योंकि दूसरे टर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ लिखा है S2 इक्वल्स टू 4 इंटू हमने कर दिया 2 माइनस हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, 4 2 हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू हो गया 2 2 4 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है तो यहाँ पर ना दो टर्म का जो सम आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है फर्स्ट टू यहाँ कर देते हैं टर्म इक्वल्स टू कर दिया हमने 4। इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला जो टर्म है ठीक है और जो दूसरा टर्म है, इन दोनों का जो टर्म का जो सम आ रहा है ना वो क्या है 4 है। ठीक है यहाँ लिख देते हैं टर्म, यहाँ लिख दिया हमने टर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले टर्म और जो दूसरा टर्म है इन दोनों को जब ऐड किया गया तब हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। समझ गए। पहला जो टर्म है ना वो 3। अभी हमने क्या बताया कि देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम करोगे तो भैया जो होगा वही तो आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। जैसे कि AP लिख दिया हमने, ये 4 है और यहाँ पर इसका दूसरा टर्म हमने कर दिया 6 है, 8 हो गया। अब कहेंगे पहले टर्म का सम करो, पहले टर्म का सम जो होगा वही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये पहला ही टर्म है। तो पहले टर्म की जगह पे 3 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सेकंड टर्म, यहाँ कर दिया सेकंड टर्म इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हो गया सेकंड, ये हो गया हमारे पास टर्म इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस कर दिया 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास टर्म। ठीक है अब जो सेकंड टर्म है वो हमें कितना मिल गया 1 मिल गया और जो फर्स्ट एक सेकंड सेकंड टर्म ठीक है और जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमें कितना मिल गया वो 3 मिल गया। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास 3, ये आ गया। पहला जो टर्म है वो 1 है, जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इससे निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कुछ इस तरीके से इसको समझो, जो पहला टर्म है वो 1 मिल गया है, सॉरी जो पहला टर्म है वो 3 मिल गया है, जो दूसरा टर्म है वो है हमारे पास 1। ठीक है ये हो गई AP हमारी। ठीक है ये क्या है AP है, क्लियर है।
अब इसी का हम लोग डी निकाले कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1 माइनस हो जाएगा 3, तो हमें यहाँ मिल जाएगा -2। तो डी हमें क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है। गॉट इट। अब देख लो क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या कहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म भी निकाल लिया, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, भैया दो टर्म का जो सम है वो भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म क्या है वो भी निकाल लिया। अब बचा क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड एन टर्म। अब भैया तीसरा टर्म और टेंथ टर्म और हमें एन टर्म निकालने हैं, कैसे निकालेंगे उसको देखो। चलो अब हम लोग थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा थर्ड, यहाँ पर हो गया टर्म। जो तीसरा हमारा टर्म है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए एन, मतलब इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें पता है ना कि कोई भी अगर हमें टर्म फाइंड करना है तो हम लोग ए एन के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस यहाँ पर हो गया एन माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास डी हो गया। अब ए एन क्या है, मतलब ए क्या है, ए मतलब होता है पहला टर्म जो कि हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस एन, एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो कौन सा चल रहा है यहाँ पर तीसरा चल रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दो 3, यहाँ पर -1 और डी हमारे पास -2 है, यहाँ -2 कर दो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 तो 3 कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो, 2 आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो जो तीसरे टर्म की वैल्यू होगी ना वो -1 होगी। अब टेंथ टर्म की बात की गई है तो उसको लिख लो, यहाँ लिख दिया टर्म, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हमने कर दिया डी। अब यहाँ पर हो गया ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास क्या, पहला जो टर्म है वो 3, एन की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10, तो यहाँ पर 10 -1 हो गया। अब डी की जगह पे आएगा कॉमन डिफरेंस जो कि है -2, ये हो गया। अब यहाँ लिख दिया हमने 3 और यहाँ पर हो गया 9, ठीक है 9 इंटू कर दिया हमने -2। अब ये हो गया हमारे पास 3 माइनस हो गया 9 2 18, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -15, ये आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीसरा टर्म और टेंथ टर्म दोनों फाइंड कर लिया। अब बात आती एन टर्म की फाइंड करने की, तो उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखो एन टर्म को फाइंड करना ना, nth यहाँ कर दिया हमने टर्म, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू को सीधे पुट करते हैं या फिर फॉर्मूला लिख देते हैं n प्लस एन माइनस 1 इंटू हमने कर दिया डी। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस हो गया, ये हो गया n माइनस 1, एन की जगह में n रखो क्योंकि भैया n की बात की जा रही है, और इंटू डी की जगह पे कर दो -2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 प्लस और यहाँ पर हो गया -2n और यहाँ पर -+2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलेगा 3 और ये 2 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा -2n। जो n टर्म होगी ना उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, जो टेंथ टर्म होगा ना वो आ जाएगा -15 और जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा, और वो जो फर्स्ट टर्म है वो 3 हो जाएगा, और फिर जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो 1 हो जाएगा, और जो हमारे पास शुरुआत के 2 टर्म है ना उनका जो सम होगा वो प्लस का 4 होगा, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये तो चलो वही है पहला टर्म, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा बट आप प्रैक्टिस करोगे ना यही क्वेश्चन हलवा बन जाएंगे आपके लिए, ईजी से भी आसान हो जाएंगे और इतने अच्छे से कोई आपको बताएगा भी नहीं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत के 40 इंटीजर का सम बताओ और ऐसे इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हो। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ने क्या है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम हमें फाइंड करना। अब वो इंटीजर होंगे कैसे, वो इंटीजर 6 से डिविजिबल होंगे, ऐसे इंटीजर का हमें सम बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 की बात की जा रही है तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है कि जो 6 से डिविजिबल हो। कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है, 6 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं ना वो सब क्या होंगे 6 से डिविजिबल ही तो होंगे ना। समझने वाली बात है, लॉजिक लगाओ यहाँ पर। अच्छा बताओ 6 की टेबल में जितने भी नंबर होंगे वो 6 से डिविजिबल होंगे ना, तो बस 6 की टेबल यहाँ पर लिख दो और 6 की टेबल लिखते ही ए बी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा भैया पॉजिटिव, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया डिविजिबल बाय कर दिया हमने यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ टेबल पढ़ो, 6 1 6 6 2 12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 एंड सो ऑन। अब इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 4 लिख दो, मोर देन इनफ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 6 12 18 24 ये हमें यहाँ पर मिल गए, गॉट इट। चलो
अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जो सम कर दो शुरुआत के 40 टर्म का, तो यहाँ पर Sn लिखा, सम की बात की जा रही, तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 और यहाँ पर होगा ब्रैकेट में 2a और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हमने कर दिया d। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर बताओ कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कितने टर्म की बात की गई, 40, तो 40 लिख दो। अब a क्या है, AP देखो, ये पहला टर्म e तो a होता है, तो 6 हो गया। और d क्या है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर 12 - 6 कर दो, 6 आ गया। हो गया हमारा काम। बस यहाँ लिखा s n की जगह पे कर दिया 40 = 40/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × a मतलब कि आ गया 6 प्लस n-1 और n है हमारे पास 40 माइनस कर दिया 1 इंटू कर दिया हमने d जो कि है हमारे पास 6। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, यहाँ पर आ गया 6 × 2 = 12, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 39 इंटू हमने कर दिया 6। गॉट इट। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, ये हो गया प्लस, ओके ये हो गया 6 9 ओके 6 9 हो जाएगा हमारे पास 54, 4 हम हासिल हो गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 5 18 ओके 18 यहाँ पर 23, तो मतलब 2 3 हमें यहाँ मिल गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर देते हो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 इंटू आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 4 6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 12 8 और 9 4 और यहाँ पर आ गया 0 4920। ये हो गया शुरुआत के 40 टर्म का सम जो कि 6 से डिविजिबल है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। शुरुआत के 15 टर्म का सम बताओ। और कौन से वो टर्म जो होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो कि 8 से मल्टीपल होंगे, या फिर बोलो 8 के मल्टीपल होंगे। 8 के मल्टीपल वाले भैया कौन से नंबर होंगे, ऐसा बताओ। जो भैया 8 की टेबल में आएंगे ना, वही तो 8 से मल्टीपल होंगे, बस वही लिख दो, हमारी ईपी बन जाएगी। चलो बिल्कुल क्वेश्चन का जो ये 12 है ना, इसी की कॉपी है। इसमें 6 की बात की गई है, तो अब यहाँ पर समझ लो यहाँ पर बात की गई है 8 की, और कुछ डिफरेंस है ही नहीं, नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास जो AP होगी ना, वो क्या होगी, AP इज़ 8 होगी, 16 होगी और यहाँ पर 24 होगा, और इसके आगे जो भी होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस इतना मोर देन इनफ है। जो A है ना वो 8 है, और जो यहाँ पर हमारे पास N है ना वो क्या हो जाएगा 15, क्योंकि शुरुआत के 15 टर्म की बात की गई है। और यहाँ पर जो D है ना वो क्या हो जाएगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 8 होगा। इन दोनों को माइनस करा दो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म को माइनस करा दो पहले टर्म, तो 16 - 8 करोगे तो 8 आएगा। अब हमें यहाँ पर सम की बात की गई है, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a + n-1, यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू हमने कर दिया d, ये आ गया। अब यहाँ पर n है ना हमारे पास, तो n की जगह पे 15 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 15/2 कर दिया। अब यहाँ पर हो गया 2 × a, यहाँ पर हो गया 8 प्लस हो गया हमारे पास 15 - 1 और d की जगह पे हो गया हमारे पास 8। ये हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 15/2 और 8 2 हो गया हमारे पास 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14। ठीक है, 14 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 8, हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब देखो 2 से ये डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर 14 × 8 कर दो, ये आ जाएगा 112 और इसको प्लस कर देंगे तो 112। ओके 12 6 18 8 और 1 2 3 और यहाँ पर 1 कुछ ये आ जाएगा ना, 1 2 1 2 है ना, हाँ 1 2 आएगा सिर्फ, और ये आ जाएगा और ये इसको कैंसिल करो, 2 6 2 4 हो जाएगा, ये आ गया 64। अब 64 × 15 ओके 64 × 15 करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 960। ठीक है, आप करके ज़रूर देख लेना, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, कितना इजी था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब इसी तरीके से आ जाओ 14 पे। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो 0 से लेके 50 तक इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर की बात की जा रही, उन ऑड नंबर का सम बता दो, बस ये कह रहा है। अच्छा ये बताओ ऑड नंबर होते क्या हैं,
2 4 6 ये होते हैं, नहीं ये तो इवन होते हैं। फिर ऑड क्या होता है, ऑड होते 1 3 5 7 ये होता है। ठीक है, तो चलो पहले तो AP हम लोग बना लेते हैं, इसी के पीछे कर लेते हैं, पेपर बचेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास 14 और यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया 0 से लेकर कहाँ तक 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं ना उनका सम बताओ। तो यहाँ पर बताओ 0 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, 3 आता है, ओके, 5 आता है, ओके, 7 आता है, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे। अब बताओ 50 ऑड नंबर है, नहीं। 49 ऑड नंबर है, हाँ है। बस इसको यहीं रहने दो और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही लगा देना, बहुत है। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका सम, तो देखो इस वाले AP में ना लास्ट टर्म हमें गिवन है। अब जब जिस AP में हमें लास्ट टर्म पता होता है ना उसमें सम का फॉर्मूला अलग लग जाता है। ठीक है, अभी बताते हैं क्या लगता है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर लिख दो 3 - 1 × हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर आ गया 2 = हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई, मिल गया जो कि हमारे पास 2 है। अब हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग दूसरा लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है जो कि है n/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास a + l हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा Sn = तो देखो यहाँ पर ना हमें n अभी पता नहीं, तो सोचो अच्छा अब यहाँ पर ना आप n निकालने के फॉर्मूले से n निकाल सकते हो, an के फॉर्मूले से आप n इजीली निकाल सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, an की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 0 से लेकर 50 तक है, मतलब 50 है। कितने टोटल नंबर कितने हैं, 50 है। अब जो हमारे पास AP है ना वो 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3 आ रही है, तो इनके बीच में एक का गैप है। तो समझ लो कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आएंगे ना वो 25 आएंगे, क्योंकि एक छोड़ के दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा छोड़ के चौथा आ रहा है, ऐसे हमारी AP बन रही है। तो भैया 50 में से आधा हट रहा है, आधे तो नंबर आ रहे हैं, तो आधे नंबर कितने हो जाएंगे, 25। तो यहाँ पर जो n हो जाएगा ना वो यहाँ पर लिख दो 25। बस इस तरीके से आप n लिख सकते हो, या फिर भैया an के फॉर्मूले से आप निकालो, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। समझ गए ना, ठीक है। तो Sn = हो गया हमारे पास 25/2 और a हो गया हमारे पास 1 और l हो गया हमारे पास 49, ये कर दिया हमने। ओके चलो, अब यहाँ पर 25 है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आ गया 25 × हमने कर दिया यहाँ पर 50 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, 25 × 25 कर दो, बस आंसर आ गया। तो 25 × 25 मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर, जो कि है 625। तो क्वेश्चन जो 14 है ना हमारा वो समाप्त हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है ना ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर का जॉब है, ठीक है। उससे कहा गया है कि भैया कि अगर आपने टाइम पर काम नहीं किया ना तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पहले दिन पेनल्टी लगेगी 200 रुपये की, दूसरे दिन लगेगी 250 की, तीसरे दिन लगेगी 300 की, और इसी तरीके से जितने दिन लेट होता जाएगा काम को उतनी पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी। 50 रुपये, 50 का ही तो डिफरेंस है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अच्छा ये बताओ कि अगर उसने 30 दिन काम को लेट कर दिया तो उसे टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर टोटल की बात की जा रही, मतलब सम पूछा जा रहा है। तो जब भी सम की बात की जाती है तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगाते हैं ना। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, अभी पूरा हम आपको समझाते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो पहला दिन होगा ना उस दिन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 200 रुपये, और जो दूसरा दिन होगा ना, एक सेकेंड, ओके, जो दूसरा दिन होगा ना उस दिन आपको देनी पड़ेगी 250 रुपये, तीसरे दिन में आपको देनी पड़ेगी 300 रुपये। पहले इसी से हम अपनी AP बना लेते हैं। तो जो हमारी AP होगी वो हो जाएगी 200 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 250 और ये हो गया हमारे पास 300, ये हो गई हमारी AP। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर 50 का, तो D तो हमारे पास हो गया 50। अब यहाँ पर A हमारे पास क्या हो गया 200। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर उसने 30 दिन लेट कर दिया तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। 30 दिन मतलब हो गया n = 30। अब यहाँ पर टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, टोटल की बात की जा रही, तो यहाँ पर सम की बात की जा रही, मतलब तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a + n - 1 × हमने कर दिया D, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास n क्या है 30, तो 30 बाई हमने कर दिया 2, ये हो गया।
अब यहाँ कर दिया 2 इंटू ए मतलब हो गया हमारे पास 200, यहाँ पर हो गया प्लस n की जगह पे हो गया हमारे पास 30, यहाँ पर हो गया प्लस ये हो गया हमारे पास 1 इंटू हो गया d और d की जगह पे हम लिख देंगे 15, ये आ गया हमारे पास। इसको कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 400 और ये हो जाएगा हमारे पास 31, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 29 इंटू 5 कर देते हैं तो 5 9 ज़ा 45 4 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14 145, ठीक है 145 और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया 4 5, ये हो गया 0। अब इसके आगे का काम हम करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर लिखा हमने 15, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने में कितना आ जाएगा हमारे पास 1850। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई अभी हम करते हैं, ओके मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो इसका आएगा 27,750। आप मल्टीप्लाई करके खुद से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर उसने 30 दिन काम को लेट किया तो इसको इतने रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, 27,750 रुपये। आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।